क्या आपने कभी सोचा है कि मैं सोफे पर बैठूं और हवा में उड़ जाऊं? यस यस यस। क्या आपने कभी ऐसी चलती हुई कार देखी है जो बर्फ से बनी हो? और क्या लगता है जो बिल्डिंग के सामने ये पानी है इस बॉक्स के अंदर, ये असली है या नकली है? देखते हैं। तो दोस्तों, ऐसी फैक्ट्स और किस्से कहानियों को सुनने के लिए, जानने के लिए देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लो। फैक्ट नंबर 15, बात है एक होटल की। होटल के बीच में जो गैलरी होती है वहां पे सारे लोग दौड़ दौड़ के जाते थे। आमतौर पर बच्चे दौड़ दौड़ के जाते थे, तो इसके लिए सोल्यूशन निकाला होटल ने, और वो सोल्यूशन ये था कि उन्होंने एक ऐसा ऑप्टिकल इल्यूजन पैदा किया नीचे सरफेस पे कि जिससे लोगों को लगता था कि जो सामने आने वाली जगह है, सामने आने वाला रास्ता है, वो बहुत टेढ़ा है, लेकिन असलियत में वो रास्ता बिल्कुल सीधा था। और इस सॉल्यूशन के बाद कोई भी इंसान वहाँ पे दौड़ता नहीं था, सारे आराम से चल के जाते थे, क्योंकि कोई भी अपने मुंह के बल गिरना नहीं चाहता है। फैक्ट नंबर 14, जब भी सर्दियाँ आती हैं तो माहौल बहुत ही अलग से भरपूर हो जाता है। उसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो रजाई उड़कर सो जाते हैं, और दूसरे वो जिनका दिमाग बहुत खुराफाती होता है, जो सोचते हैं कि कुछ नया करते हैं। और उन्हीं में से ये इंसान हैं, ये दोनों दोस्त, जिन्होंने क्या किया कि कार ली जो बिल्कुल लोहे से बनी हुई थी, और उसके ऊपर इन्होंने चढ़ा दिया बर्फ, और इस बर्फ से ये कार चलाने लगे। और इसके बाद इस कार को कभी डिस्को ले जा रहे हैं, कभी कहीं ले जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये कार हो गई वायरल। इस कार में कोई खूबी थी वायरल होने वाली। अब आप बताओ, विनोद नाम में कौन सी खूबी है वायरल होने के लिए? फैक्ट नंबर 13, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि लैंड माइन्स पूरी दुनिया में आज की तारीख में भी फैली हुई हैं, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान की अभी भी हैं। तो उन्हीं लैंड माइन्स से लड़ने के लिए एक आविष्कार किया, बहुत ही सस्ता सा आविष्कार, बहुत अच्छा आविष्कार, और वो आविष्कार है ये एक बॉल। होता क्या है कि जिस एरिया में ये शक होता है कि यहाँ पे लैंड माइन्स बची हुई हो सकती हैं, उस ग्राउंड के ऊपर इस बॉल को घुमाया जाता है, और जैसे ये बॉल किसी लैंड माइन के ऊपर आती है तो लैंडमाइन फट जाती हैं, जिसके बाद इस बॉल के कुछ 1-2 पाउंड टूटते हैं, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। और इस तरीके से ये एक बॉल अपने एक सफ़र में कम से कम 4 से 5 लैंडमाइंस को ढूंढ लेती है, और ऐसा करने से आम इंसानों की जान बहुत हद तक बच पाई है। फैक्ट नंबर 12, अभी जो आप पत्थर देख रहे हैं अपने सामने, ये दुनिया के सबसे विचित्र, सबसे अलग तरह के पत्थरों में से एक है, जिसका नाम है एनहाइड्रोगेट। इस पत्थर की खास बात यह है कि इसमें हजारों लाखों साल पहले का पानी आज भी बिल्कुल वैसा ही वैसा पड़ा हुआ है जैसे आज से लाखों साल पहले पड़ा हुआ था। इस पत्थर को लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड को देने के लिए, ये दिखाने के लिए कि जैसे ये पत्थर के अंदर पानी हजारों साल से रुका हुआ है, वैसे हमारा ये रिश्ता भी हजारों साल चलेगा, सदियों सदियों तक चलेगा। और इसी तरीके से ये पत्थर आप अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दे सकते हैं, ये जताने के लिए कि जैसे ये पत्थर और पानी लाखों सालों से साथ हैं, वैसे ही हम भी सदियों सदियों तक साथ रहेंगे। और ऐसा करने के 1 महीने बाद आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़कर चली जाएगी। आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा, हर रिश्ते में ऐसा ही होता है आजकल। फैक्ट नंबर 11, ये फैक्ट आपको बताएगा कि कैसे धर्म का इस्तेमाल किया जाता है, रिलीजन का इस्तेमाल किया जाता है आम जनता को, मैं कुछ और बोलने वाला था, लेकिन पागल बनाने के लिए कैसे यूज़ किया जाता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? देखो, पाकिस्तान में शराब पीना बैन है, वो एक इस्लामिक कंट्री है इसलिए, ठीक है? वैसे ही इंडिया में बीफ खाना बहुत हद तक बैन तो नहीं है, लेकिन बहुत जगह पर नहीं खाना चाहिए, ऐसा एक मानना है सब लोगों का, ठीक है? लेकिन पाकिस्तान में क्या लगता है आपको, क्या शराब बिकती नहीं होगी? वहाँ पे शराब बहुत बिकती है, लेकिन वहाँ पे एक पेंच है। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि वहाँ पे जो भी शराब की दुकानें हैं, उन सभी शराबों की दुकानों का नाम एक हिंदू नाम के ऊपर है, लेकिन उन सारी दुकानों को जो असली मालिक हैं वो एक मुसलमान हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वहाँ की सारी जनता का जो गुस्सा है, शराब के प्रति जो गुस्सा है, वो हिंदू के प्रति निकाला जा सके। अब इस चीज़ को जानने के बाद आपके दिमाग में बहुत गुस्सा आ रहा होगा, यार पाकिस्तान कितना बेकार देश है, वहाँ पे ऐसा क्यों करते हैं, ये तो गलत करते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप बहुत पहले खुश हो जाओ, मैं आपको फैक्ट बताता हूँ इंडिया का। इंडिया में जितनी भी बीफ की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, बीफ की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बीफ बेचती हैं, गाय और भैंस का मांस जो बेचती हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं, उन कंपनियों के नाम है मुसलमानों के नाम पर। लेकिन उन सभी कंपनियों के पीछे अगर आप जाओगे तो उनके जो मालिक हैं वो हिंदूज हैं। सुनने में बहुत बेकार लग रहा होगा, मुझे बेकार लगा था, लेकिन यही सच है। जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि जो धर्म है उसका इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिशियंस के द्वारा, पावरफुल लोगों के द्वारा, पैसे वालों के द्वारा, मिडिल क्लास और गरीब इंसानों के दिमाग के साथ खेलने के लिए। रिलीजन का एक पर्सनल लाइफ में कोई भी ज़्यादा यूज़ नहीं है, केवल उसका यूज़ किया जाता है कि मैं बड़ा मुसलमान, मैं बड़ा हिंदू, ये बोलने के लिए। लेकिन आखिरकार किसी भी चीज़ के अगर आप पीछे जाओगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, धर्म में ऐसा खेल क्यों किया जा रहा है, तो आपको पता चलेगा कि आखिर में जो खेल होता है वो आखिरकार पैसे का ही होता है। फैक्ट नंबर 10, क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि जो आप ये कलर देख रहे हो ये प्योर ब्लैक नहीं है। जैसे घी होता है और एक शुद्ध घी होता है, वैसे ये कलर ब्लैक तो है लेकिन प्योर ब्लैक नहीं है। जो दुनिया में एक
प्योर ब्लैक कलर का चीज़ होती है, उसका नाम होता है वेंटा ब्लैक। ये चीज़ इतनी ज़्यादा काली होती है कि इसके अगर आप ऊपर लाइट मारोगे तो ये लाइट को भी पूरा का पूरा अपने अंदर ले लेती है, लाइट को भी रिफ्लेक्ट नहीं करती। ये इतना खतरनाक होता है कि अपने अंदर आने वाली 99.99% लाइट को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है। इससे काला कुछ नहीं हो सकता। फैक्ट नंबर 9, आपने बहुत बार सुना होगा कि साइबर हमले, साइबर अटैक्स एक देश दूसरे देश के ऊपर करता है, वहाँ के कंप्यूटर को खराब करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि साइबर हमले की मदद से एक देश दूसरे देश के नागरिकों को मार सकता है? कैसे? अभी क्या हुआ कि इजराइल में कुछ दिन पहले एक अटैक हुआ था जिसमें दूसरे देश के, जो कि माना जाता है कि ईरान के हैकर्स ने उनके जो पानी के स्रोत हैं जहाँ से पानी पूरे इजराइल के नागरिकों के लिए छोड़ा जाता है, वहाँ पे क्लोरीन की मात्रा एक लेवल पर छोड़ी जाती है। लेकिन ईरान के हैकर्स ने क्या किया कि उस क्लोरीन की मात्रा को बढ़ा दिया, जिसके बाद अगर इजराइल के नागरिक उस पानी को पीते तो बहुत सारे लोगों की मौत हो सकती थी। लेकिन इजराइल की जो हैकर्स हैं उनको ये पहले ही पता चल गया और उन्होंने उस क्लोरीन की मात्रा को पानी में बढ़ने से पहले ही रोक लिया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान बच गई। और ऐसे फ्यूचर में इस्तेमाल किया जा सकता है डैम्स का। किसी भी देश का बहुत बड़ा डैम होगा जिसके टूटने पर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है उस देश को, उस डैम को किसी न किसी कंप्यूटर से, किसी न किसी सॉफ्टवेयर से कंट्रोल किया जा रहा होगा। अगर वो सॉफ्टवेयर हैक कर लिया गया किसी दूसरे देश के द्वारा तो फिर कितना बड़ा नुकसान कोई किसी देश का कर सकता है, ये आप खुद ही सोच सकते हो। फैक्ट नंबर 8, इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट है जिसका नाम है हसन कवाल। ये बंदा है टर्की का रहने वाला। इसका शौक है हवा में उड़ने का, लेकिन नॉर्मल तरीके से नहीं, अलग अलग तरीकों से। और इसने हाल ही में क्या किया, एक सोफे में बैठा और उसके बाद उड़ गया पैराशूट में, और उसके बाद उसने ये वीडियो बनाया जो कि इंटरनेट पे बहुत वायरल हुआ। क्या आप भी ऐसा करना चाहोगे? कमेंट्स में बताना। फैक्ट नंबर 7, ये फैक्ट बहुत दिनों से मैं आपसे बोलना चाह रहा था, फिर सोचा बोलूँ कि नहीं बोलूँ, फिर से बोल देता हूँ। देखो, फ्रांस की पॉपुलेशन कितनी है? फ्रांस की पॉपुलेशन है 7 करोड़ के लगभग। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? इंडिया की पॉपुलेशन है 130 करोड़। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने अभी फ्रांस से राफेल खरीदा है, 5 राफेल खरीदे हैं, और उसके खरीदने के बाद जो हमने किया उस पर हमें शर्म आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक देश जिसकी हमसे जनसंख्या इतनी कम है, इतनी कम, 5% भी नहीं है, उससे हम एक प्लेन खरीद रहे हैं। उसने इतना खतरनाक इनोवेशन किया जो हम पिछले 70 सालों में नहीं कर पाए। सबसे पहले तो हमें बहुत शर्म आनी चाहिए इस बात पे कि एक छोटे से देश से हम टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं ऐसी जो कि हमें आज तक खुद बना लेनी चाहिए थी, पहली बात। दूसरी बात, अगर खरीद रहे हो तो शांति से खरीद लो, लेकिन नहीं, उसके बाद हमें बहुत सारी खुशियाँ मनानी है, जो कि खुशियाँ मनानी भी नहीं चाहिए। हमें गुस्सा आना चाहिए खुद के ऊपर कि एक छोटे से देश से हमें चीज़ें खरीदनी पड़ रही है। ठीक है, मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, कमेंट्स में बता सकते हो, मैं गलत भी हो सकता हूँ। फैक्ट नंबर 6, इंसानी इतिहास में बहुत सारे क्रूर काम हुए और उन्हीं क्रूर कामों में से एक था जापान और चाइना के बीच एक इंसिडेंट जो कि बहुत खतरनाक माना जाता है, जिसे कहते हैं नैंकिंग मैसेकर। बात है साल 1937 की। जापान कब्जा करने के लिए आया हुआ था चीन के अंदर। तब उसने ऐसा क्रूर काम किया था जिसकी वजह से चाइना के लोग आज भी नफरत करते हैं जापान के लोगों से। उस दिन उन्होंने क्या किया, जापान के लोगों ने 1.5 महीनों तक, लगभग 6 हफ्तों तक चाइना के 3 लाख लोगों को लगातार मारा, उनकी लेडीज़ के साथ रेप किया, बच्चों को मारा। और ऐसा नहीं कि जैसे आज के समय में किसी को मार रहे हैं तो बम फेंक दिया बड़ा सा और 3 लाख लोग मर गए। उन्होंने हाथों से, अपने हाथों से, तलवारों से, बंदूकों से मारा था, एक एक करके मारा था 3 लाख लोगों को 1.5 महीने के अंदर। और यही कारण है कि चाइना और जापान आज आपस में बहुत बड़े दुश्मन हैं। चाइना को पहले लगता था कि हम कमज़ोर थे तो जापान ने हमारा फ़ायदा उठाया, लेकिन आज की तारीख में हम ज़्यादा मजबूत हैं। तो हम तुम्हें बताते हैं कि मारना क्या होता है। फैक्ट नंबर 5, ये कहानी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। हुआ क्या कि अफगानिस्तान का एक सोल्जर था जिसका नाम था अब्दुल रहीम। वॉर के टाइम पे उसका हाथ टूट चुके थे, उसके हाथ कट चुके थे, जिसके बाद वो अपना ऑपरेशन कराने के लिए उन्हें इंडिया लाया गया, केरला में। केरला में जब वो आए तो तभी एक इंसान की मौत हो गई थी जिनका नाम था जोसेफ। ब्रेन डेथ की वजह से उनकी मौत हो गई थी। तभी जल्दी अब्दुल का ऑपरेशन किया गया और जो जोसेफ मरे थे उनके हाथों को निकाला गया और अब्दुल के हाथों में लगाया गया। इस ऑपरेशन का अंजाम दिया था डॉक्टर सुब्रमण्यम अय्यर ने। तो आप इस फोटो में देख सकते हैं कि एक हिंदू है, एक क्रिश्चियन है और एक मुस्लिम है। जो 2 लेडीज आप इस फोटो में देख रहे हैं वो जोसेफ के रिलेटिव्स हैं और वो देख पा रहे हैं कि उनके रिलेटिव का हाथ, जोसेफ का हाथ अब्दुल के हाथ के ऊपर कैसा लग रहा है। तो ऐसे केरला में एक हिंदू डॉक्टर ने एक मुस्लिम सोल्जर की जान बचाई एक क्रिश्चियन बंदे के हाथ को लगाकर। फैक्ट नंबर 4, मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे पूछा था कि जो ये बिल्डिंग के आगे पानी भरा हुआ है एक बॉक्स के अंदर, क्या ये असली है या नकली है? क्या लगता है आपको? ये जो पानी है ये बिल्कुल नकली है। एक स्क्रीन है जिसे देखकर दूर से ऐसा लगता है कि पानी भरा हुआ है इसके अंदर, जो कि लगातार हिल रहा है, जो कि एक इल्यूजन है, सच नहीं है। फैक्ट नंबर 3, ये फैक्ट थोड़ा एक्सपोज टाइप का हो जाएगा, ध्यान से सुनना। बात है तब की जब गलवान में इंडिया के 20 सोल्जर्स मार्टर हुए थे। उसके बाद
पूरे इंडिया में ये लहर दौड़ी थी कि हमें चाइना का सामान यूज़ नहीं करना है, चाइना के हमें खिलाफ होना है। और तभी इसी टाइम पे इंडिया के सारे न्यूज़ चैनल्स हमसे ये चिल्ला के बोल रहे थे कि हमें चाइना का बैन करना है, चाइना की कोई भी चीज़ हमें इस्तेमाल नहीं करनी। लेकिन इन्हीं सभी चैनल में सबसे आगे था जी न्यूज़। और जी न्यूज़ के मालिक कौन है? जी न्यूज़ के मालिक हैं सुभाष चंद्रा। तो यहाँ पे बात क्या है मुद्दे की बात ये है कि गलवान किस्से के बाद जहाँ पे 20 सोल्जर शहीद हो गए थे इंडिया के, उसके बाद सुभाष चंद्रा के कुछ बंगले हैं मुंबई में, ठीक है, उन्होंने वो बंगले दे दिए चाइना की एम्बेसी को, और वहाँ से उन्होंने जो किराया कमाया होगा वो अलग से। तो मैं यहाँ आपसे कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि देशभक्ति के नाम पर सारे के सारे न्यूज़ चैनल्स आपको बना रहे हैं, आपका काट रहे हैं, और उन्हीं न्यूज़ चैनल्स के जो मालिक हैं इसी देशभक्ति के कारण पैसे कमा रहे हैं। तो आज के 2 फैक्ट से आपको ये बात तो सीखने को मिलेगी कि देशभक्ति और रिलीजन का इस्तेमाल किया जाता है आम लोगों को गुमराह करने के लिए। जब भी आप तफ्तीश करोगे, इन चीज़ों के पीछे जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि सारा खेल पैसों का है। फैक्ट नंबर 2, जैसा कि दुनिया में ज़्यादातर रिश्ते होते हैं गिव एंड टेक के, वैसे ही हमारे नेचर में भी लगभग सारे रिश्ते गिव एंड टेक के होते हैं। कैसे? समुद्र का एक हिस्सा है, समुद्र में एक मछली होती है जिसका नाम होता है रेमोरा। ये मछली हमेशा शार्क के ऊपर बैठी रहती है, और शार्क भी चाहती हैं कि ये उसके ऊपर बैठी रहे। क्यों? क्योंकि ये मछली शार्क की हमेशा सफाई करती रहती हैं, और ये एश्योर करती हैं कि शार्क हमेशा साफ रहे। और वहीं रेमोरा मछली को शार्क के ऊपर बैठने का फ़ायदा ये होता है कि उससे लगातार खाना मिलते रहता है, और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि शार्क के ऊपर वो बस बैठी रहती हैं, और उसी की मदद से वो पूरा समुद्र घूमती रहती है, ठीक है। फैक्ट नंबर 1, आज की तारीख में अगर आपको सर दर्द होता है तो आप क्या करते हो? डिस्प्रिन ले लेते हो और सर दर्द सही हो जाता है, यही करते हो, या फिर सो जाते हो। लेकिन आज से 100 साल पहले 1890s में जब भी किसी इंसान का सर दर्द होता था तो उसके लिए एक रेमेडी थी। उस रेमेडी में क्या होता था कि सर को एक बर्तन के अंदर डालना होता था और सर को झुका लेना होता था। उसके बाद बर्तन को ऊपर से हथौड़े से मारा जाता था, जिसके बाद ऐसा माना जाता था कि जो वाइब्रेशंस पैदा होती हैं उसकी वजह से हमारा जो सर दर्द है वो दूर हो जाता है। अब ऐसा होता था कि नहीं होता था ये तो पता नहीं, लेकिन अगर थोड़ा हथौड़ा इधर का उधर हो गया तो सर दर्द तो सही नहीं होगा, लेकिन ज़िंदगी हमेशा के लिए चली जाएगी। फिर कभी सर दर्द नहीं होगा उस इंसान को, वो हमेशा के लिए पीसफुल हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, बेकार लगा तो डिसलाइक करना। कुछ कहना चाहते हो, पूछना चाहते हो तो इंस्टा पर आ जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में।